Continuing with the concept of curriculum, we see that curriculum is a set of plans made for guiding learning in the schools. और ये जो set of plans है, it is in writing. और जब writing की बात करते हैं तो then it becomes a document. और ये document जो है it is preserved, we can retrieve. अब इंटरनेट की बात आ रही है तो वहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. So the plans are actualized in the classrooms as experienced by the learners. तो वो तो एक डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ है, कहीं पढ़ा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो क्लासरूम में उसकी एक शक्ल है जहाँ वो इम्प्लीमेंट होगा. अब वो क्लासरूम किस किस्म का है, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, अराउंड द टेबल लोग बैठे हैं, आगे पीछे बैठे हैं, टीचर कहाँ है, मास मीडिया मल्टीमीडिया यूज़ किया जा रहा है, या उसमें देन फर्नीचर क्या है, इक्विपमेंट क्या है, उसका यूज़ कैसे है. बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें जो लर्नर्स का एक्सपीरियंस के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं. सो दीज एक्सपीरियंसेस टेक प्लेस इन लर्निंग एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट इज़ लर्नड. तो क्लासरूम इज़ एन एनवायरनमेंट. वो क्लासरूम कमरा है, वो क्लासरूम ओपन स्पेस है. हमारे जैसे हम बहुत जगहों पे बिल्डिंग ही नहीं है, दरख्त के नीचे बैठे हैं, वो क्लासरूम किस किस्म का है, वहाँ लोग कैसे बैठे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स हैव एन इफ़ेक्ट ऑन द लर्नर्स के वो लर्नर्स के में हाउ डज दैट गेट अक्रॉस द स्टूडेंट्स. So we see that framers of the curriculum do keep in mind the strategies for the actualization of the goals of the theorized goals of the curriculum. So theoretically एक जो लॉजिक के बेसिस पर कुछ टॉपिक्स का डिसीजन किया जाता है कि these have to be covered in this particular let us say क्लासरूम, या इस क्लास का पूरा जो है वो करिकुलम क्या है, वो कहाँ तक वो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. दे ट्राई टू लुक इनटू द लेट्स से स्ट्रेटजीज़, पॉसिबिलिटीज़ कि वो कैसे होगा, और उसके साथ फिर अगर स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो फिर इंस्ट्रक्शंस की बात आती है. सो देयरफॉर सम इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड फॉर द लेट्स से रियलाइजेशन ऑफ द स्टिपुलेटेड गोल्स ऑफ करिकुलम. अब उस इंस्ट्रक्शंस में बेहिसाब चीज़ें आ सकती हैं. टाइम की एलोकेशन भी हो सकती है, प्रैक्टिकल हो सकता है, थ्योरेटिकल हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है, इंडिविजुअल में हो सकता है. उसमें इंस्ट्रक्शंस में कई कुछ हो सकता. टीचर्स के बारे में बहुत कुछ हो सकता है कि वो स्टार्ट कैसे करना है, किस चीज़ पे एम्फेसिस करना है. लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर पार्ट ऑफ इट. Although the definition for curriculum does not deal explicitly with the relationship between curriculum and instruction, लेकिन उसमें implicit relationship जो है वो मौजूद है. It does exist. So इस लिहाज से हम देखें तो instructions are an important aspect of the curriculum. तो ये instructions curriculum के साथ बदलती हैं. So in the written curriculum, when the curriculum is a set of documents that guide planning, instruction is only one relatively minor aspect of the curriculum. Okay? तो उस वक्त इसके ऊपर उतना देखा नहीं जाता, लेकिन those retrievable documents used in planning for learning typically specify 5 components. और वो components में है, पहला जो है rationale for the curriculum. लॉजिक क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, को टॉपिक. अब पहली बात है कि करिकुलम बनाने का ही लॉजिक क्या है, उसके रैशनल क्या है, फिर उसमें जो टॉपिक्स हैं उनका लॉजिक क्या है, उनकी अरेंजमेंट का लॉजिक क्या है. आइडिया इज़ दैट टॉपिक और उसके अंदर जो भी मटेरियल है, हाउ द लर्नर्स रिसीव दैट, वो उनके ऊपर उसका क्या असर होता है. तो ये उसका रैशनल देना पड़ता है. और इस रैशनल के साथ ही अगर बात करें तो इन हिसाब से देखा जा सकता है कि इस टॉपिक का एम क्या है,
इसके गोल्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड कंटेंट फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो लेट से टॉपिक बनाया गया है उसके अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी, विल दे हेल्प इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो कि उस करिकुलम का एक गोल हो सकता है। देन इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की बात हो सकती है। इंस्ट्रक्शंस में जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाई वो प्रैक्टिकल की बात है, डेमोन्स्ट्रेशन की बात है, लेट्स से ग्रुप में बात होगी, इंडिविजुअल में बात होगी। तो फिर then we talk about learning materials and the resources, and finally we also see that there is some mechanism of evaluation, assessment, और जिसके लिए कोई टेस्ट की बात हो सकती है कि वो इवैल्यूएशन कैसे करनी है, एग्जामिनेशन देना है या इवैल्यूएशन किसी और तरीके से होनी है या मिक्सअप करना है। Therefore, instruction is a component of the planned curriculum. अगरचे इस पे ऊपर एम्फोसिस कम किया जाता है कंपेयर्ड विद द गोल्स ऑफ द और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, लेकिन है ये इम्पोर्टेंट क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मीन्स, द गाइडेंस which helps in the implementation of the curriculum and then achievement of the objectives. So when the planned or written curriculum is actually delivered, instruction takes place on a new importance, as these are means to achieve the conceptualized goals of the curriculum. तो उसके हिसाब से फिर न्यू स्ट्रेटजीज भी डेवलप हो सकती हैं। अगर वो करिकुलम जो है, जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं वो नहीं हो रहा, so then maybe further instructions are given, guidance is provided so that the goals of the curriculum are achieved through this process of let us say teaching and learning.